हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आप ठीक तो हम ठीक। आगे चलते हैं। हम पढ़े गॉस के अनुप्रयोग। आपके 3 अनुप्रयोग आपने पढ़ लिया। फिर अगला टॉपिक हम चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की क्या करना, तीव्रता ज्ञात करना है। तो कोई क्या होगा, अनंत लंबाई का एक क्या होगा, आवेशित तार होगा। उस तार के निकट हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताए थे रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो हम रेखीय आवेश घनत्व की सबसे पहले परिभाषा बताते हैं। जब किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता था, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता था। तो परिभाषा इस तरह, एक चालक तार लिए थे, उस पर जो आवेश की मात्रा थी वही आवेश की मात्रा क्या कहलाई, आपकी रेखीय आवेश घनत्व कहलाई। और इसको लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई क्या था आपका एल, यानी लंबाई पर उपस्थित के आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। तो ये तो आप पढ़ चुके हो पहले वीडियो में। इसके बाद हम चलेंगे अनंत लंबाई। तो कहेंगे सबसे पहले माना एक अनंत लंबाई का क्या है, एक समान आवेशित चालक क्या है, तार या आवेशित चालक है। माना एक अनंत लंबाई का क्या, एक समान आवेशित चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा होगा। यानी इसका क्या होगा, जो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, ये आवेश की मात्रा इस पर क्या होगा, तो लैम्डा होगा। और तार के आर दूरी, ये तार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जिस पर आवेशित है, इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। तो सबसे पहले क्या कहोगे, माना एक क्या है, तार है। माना एक क्या है, तार है। कैसा है, एक समान है। अब उस तार पर हम क्या कहेंगे, उसको आवेशित करेंगे। और यानी तार कैसा होगा, इस तरह तार होगा। ये हमारा एक तार होगा। इसको जब आप आवेशित करोगे तो एक रेखा के रूप में क्या होगा, आवेशित होगा, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा, सॉरी लैम्डा होगा। और तार की लंबाई भी हम क्या कर लेंगे, एल कर लेंगे। तो लैम्डा बराबर क्यू बाई क्या हो जाएगा, एल। यानी उस लंबाई पर उपस्थित आवेश के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो हम कहेंगे माना कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। तथा तार से आर, यानी ये तार से आर दूरी पर एक बिंदु कौन है, पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी वो तार है, तार से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी होगा, वहीं पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे चलते हैं, कहेंगे माना एक बिंदु P से, यानी जो बिंदु P है उसको एक क्षेत्रफल अवयव मानेंगे। बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का, यानी ये लंबाई का, L लंबाई का एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। तो यही बिंदु को क्या करते हैं, इस बिंदु को लेकर यह लंबाई, कौन सा, यह लंबाई का एक बेलनाकार हम क्या करते हैं, पृष्ठ खींचते हैं। तो आपको पता है जब वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ खींचा जाता है तो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, ये तो पता है आपका। तो बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर ई है। यानी उस बेलन की बात कर रहे हैं, उस बेलना की बात कर रहे हैं, उस पूरे बेलन का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई होगा। और उस पृष्ठ में से, यानी उस बेलन में से एक छोटा सा भाग हमारा क्या है, डी ए। एक छोटा सा भाग क्या हमारा, डी ए है। लेकिन संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। उस बेलन से एक छोटे से भाग का बिंदु क्या होगा, डी ए होगा। तो क्षेत्रफल अवयव क्या है, डी ए। तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के क्या है, बाहर। अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले क्या करोगे, एक हेडी देखेंगे,
अनंत लंबाई का, एक अनंत लंबाई का क्या करेंगे, सीधा तार खींचेंगे। उस तार को क्या करना है, आवेशित करना है। तो आपने उस तार को क्या कर लिया, आवेशित कर लिया। अब तार के निकट यानी कुछ दूरी पर ये होगा आपका, तार के निकट क्या निकलना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाबू जब इस पर आवेश हो गया तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा होगा। और इसके कुछ दूरी पर एक बिंदु कौन मान लिया, P मान लिया। इसी बिंदु P पर ही क्या करना, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इस बिंदु P को हम लेकर एक कैपिटल स्मॉल l लंबाई का क्या करते हैं, एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, a होगा। और उस पृष्ठ से उस पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव क्या मान लेते हैं, यहाँ पर पूरी लंबाई का एक छोटे से भाग की बात करेंगे, एक छोटे से भाग की बात करेंगे, उसका क्षेत्रफल क्या मान लेंगे, dA। वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वेक्टर E होगा। तो संपूर्ण का क्या होगा, E होगा। ये होगा आपका। तो इस अवयव से पहले गुजरने वाला हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो गॉस की प्रमेय में आप पढ़ेंगे एक अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये हमारा क्या हुआ, परिभाषा के साथ चित्र का क्या हो गया, व्याख्या हो गया। अब हम कहेंगे तब इस अवयव से, कौन से अवयव से, ये जो छोटा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा भाग जो आपको क्या कर रहा, दिखाई दे रहा, इस अवयव से हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। अर्थात इस अवयव से कितना वैद्युत फ्लक्स क्या हो रहा, निकल रहा, किधर, बाहर की तरफ। तो इस अवयव से निकालेंगे। तो यहां लिख सकते हैं तब इस अवयव से गुजरने वाला क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। यहां लिखेंगे तब इस क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत क्या होगा, फ्लक्स होगा। अब यहां हम क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना हमको क्या है, तीव्रता निकालना है। तो पहले हम क्या मान निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमारा d फाई E बराबर वेक्टर E इंटू क्या होगा, d वेक्टर A हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यदि हमने कहा यदि दोनों की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, यदि दोनों के बीच कोण कोई क्या है, थीटा है, यदि वेक्टर E व d वेक्टर A के बीच कोई कोण थीटा है, तब थीटा बराबर cos थीटा, तुम्हारा d फाई E बराबर E dA cos थीटा हो जाएगा। और दोनों की दिशा समान है तो थीटा बराबर 0 तो d फाई E बराबर E इंटू dA हो जाएगा। ये ध्यान देना, हम यहाँ पर क्यों 0 लिए, क्योंकि दोनों की दिशा मतलब E व dA दिशा समान है, समान हो जाएगा। तो हम कहेंगे, अब ध्यान दिए, एक अवयव से आपने निकाल दिया। यदि हम कहें संपूर्ण गॉसियन बेलन से होकर गुजरने वाला क्या हो, वैद्युत फ्लक्स हो। यदि संपूर्ण गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत
फ्लक्स। अब हमारा ये क्या होगा, फाई ई होगा। इंटीग्रेशन लगाएंगे, कैसा लगाएंगे, इंटीग्रेशन होगा। और इंटीग्रेशन कैसा होगा, और बंद होगा क्योंकि एक बंद के रूप में है, तो बंद हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल ए ले लेते हैं, ई, और क्या होगा, डी ए होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ई बंद समाकलन ए डी ए, और बंद समाकलन डी ए बराबर लिख सकते हैं ए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा, क्या रीजन बनेगा, ई, और क्या हो जाएगा, ए। अब ये बताओ ए क्या है, बेलन का क्या है, क्षेत्रफल। ए क्या है, बेलन का क्षेत्रफल है, और बेलन का क्षेत्रफल बराबर क्या था, 2 पाई आर एल। ध्यान दीजिएगा, ए बराबर क्या होगा, 2 पाई आर एल। तो हमारा फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ क्या कर सकते हो, गॉस की प्रमेय लागू कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं, अतः गॉस की प्रमेय से तो फाई ई बराबर सिग्मा बटे क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक बार इसका 60 स्केल ले लीजिए, फिर इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। यहाँ पर आएंगे, 60 स्केल इसका लीजिए। चलो इसको मिलाते हैं। आपने क्या कहा, समीकरण 1 व 2 से तो बाया पक्ष क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और क्या है आपका ई 2 पाई आर क्या है, एल है। अगर आपका यल है तो आप क्या कर सकते हो, उसका मान क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। तो दोनों का मान क्या करिए, रख दीजिए। अब पक्षांतर कर लीजिए, क्या कर लीजिए आप, पक्षांतर करिए। इसका पहले आप गुणा कर लीजिए, तो सिग्मा क्यू बराबर ई 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नॉट होगा। तो अब बताओ क्या हम ई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, अभी हमने बताया तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई क्या होता है, यल। अतः तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। क्यू बराबर लैम्डा क्या होगा, एल रख दीजिए। ई बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल पूरे बटे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल एल क्या होगा, कैंसिल। ई बराबर क्या होगा, लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन क्या होगा, नॉट होगा। ऐसा क्या हो सकता है, अगर हो सकता है तो यही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का क्या होगा, व्यंजक होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले हेडिंग को अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसके पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसके मान को अच्छी तरह पूर्वक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या कहा, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा क्या लेना, आपको तार लेना। यानी वो तार की लंबाई कैसी हो, अनंत हो। तार की लंबाई कैसी हो, अनंत हो। तो सोचो वो तार हम ले रहे हैं, वो तार हमने ले लिया, ये अनंत लंबाई है और कैसा है, आवेशित है। तो हमने क्या किया, उसको आवेशित कर दिया। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे कर रहे हैं। हमने क्या किया, उसे आवेशित कर दिया। अब कह रहा तार के निकट वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो इस तार के निकट एक बिंदु हम क्या लेते हैं, पी लेते हैं। तो इस
बिंदु P पर ही क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन बिंदु P को लेकर हम क्या करते हैं, एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। कैसा खींचते हैं, गॉसियन बेलनाकार, और कितनी लंबाई का, L लंबाई का। तो गॉसियन बेलनाकार जो पृष्ठ होगा ये तो अनंत है, तो एक गॉसियन बेलनाकार हमने क्या किया, पृष्ठ खींचा, वो कैसा होगा, काल्पनिक, ये खींच दिया। अब इस तार से कुछ दूरी पर होगा, उस तार से दूरी हमने क्या मान लिया, L मान लिया, उसको मान लिया बिंदु B का। अब इस पूरे तार की लंबाई क्या होगी हमारी, पूरे तार की लंबाई क्या होगी, L हो गई। यानी जो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचा हमने वो क्या कर लिया, वो बेलनाकार है, तो उसका लंबाई हमने क्या मान लिया, L मान लिया। अब ये ध्यान देना है उसकी बीच की दूरी, तो इससे हम R दूरी पर एक बेलनाकार का जो संपूर्ण पृष्ठ को ना लेकर हम क्या करें, एक सूक्ष्म भाग को पहले निकालें। क्या निकालें, एक सूक्ष्म भाग को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूक्ष्म भाग लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूक्ष्म भाग लेंगे। तो एक सूक्ष्म भाग हमने लिया, उसका क्षेत्रफल हम दे रहे हैं DA दे रहे हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है, DA, उस पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, वेक्टर क्या E है, और संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल क्या है हमारा A। इतना क्लियर हो गया। अब हम कहेंगे जब क्षेत्रफल एक अवयव क्षेत्रफल अगर क्या हो गया, DA हो गया, तो इस अवयव से अर्थात जो ये छोटा सा भाग है, ये जो छोटा सा क्या है, भाग है, इस भाग से कितनी वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगे, निकलेंगे। संपूर्ण की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे, ये जो छोटा सा क्या है, भाग है, ऐसा ना कि हम संपूर्ण की बात कर रहे हैं, हम केवल किसी की बात कर रहे हैं, एक छोटे से भाग है, इस भाग से निकलने वाला क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो जब छोटा सा भाग होता है तो हम D का प्रयोग करते हैं सूक्ष्म के लिए। तो हम कह सकते हैं D फाई E बराबर वेक्टर E डॉट D वेक्टर A हो जाएगा। ऐसा रीजन बनेगा, जब उनके बीच कोई कोण तो बनेगा नहीं, लेकिन दिशा समान है, तो थीटा की पोजीशन लगेगा 36 के लिए हम थीटा का प्रयोग कर देते हैं। तो आपका क्या होगा, थीटा पर कितने इसमें 0 अंश, तो हमारा D फाई E बराबर DA बन जाएगा। अब ये छोटे से भाग के निकाले, यदि अब हम कह दें कि संपूर्ण पृष्ठ से, अब हम क्या कहें, संपूर्ण पृष्ठ से, यानी ये जो पूरी लंबाई की बात है, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या हो, वैद्युत फ्लक्स हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बंद समाकलन प्रयोग करेंगे। तो D को पोजीशन इसके बराबर क्या होगा, A क्या है, बेलन का क्षेत्रफल है, A क्या है, बेलन का क्षेत्रफल है। तो हमारा A बराबर 2 पाई r या छूता है, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई r कर लेंगे, यहाँ पर लंबाई हमारी L है, और हमारा A का मान पता हो गया, यहाँ पर रख देंगे। तो फाई E बराबर तैयार जो होगा E 2 पाई r होगा। अब बताओ फाई E का मान है, तो हम गॉस की परिमेय का अनुप्रयोग कर रहे हैं, तो गॉस का अनुप्रयोग जब कर रहे हैं तो फाई E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दोनों दो समीकरण बनाते हैं, दोनों समीकरण बाएं पक्ष क्या बराबर है, तो ये दाएं पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों की हमने क्या कर लिया, तुलना कर दिया यहाँ पर, और इसका गुणा यहाँ कर दिया। तो आपको क्या Q बराबर E 2 पाई r L एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर इतना मिलेगा। हमने ये कहा यदि तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है, यदि तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर Q बाई क्या होता है, हाँ Q बाई क्या होता है, L होता है, और Q बराबर लैम्डा L हो जाएगा। और यही जो Q की वैल्यू है उठा के रख दीजिए, रखने के बाद क्या होगा, कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ जाएगा, और मात्रा क्या मिलेगा, न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलम होता है। इस तरह हमारा क्या हुआ, रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन कर सकता है जो लैम्डा होगा, लैम्डा जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती होगा। जो लैम्डा होगा वो वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, समानुपाती होगा, और जो बीच की दूरी होगी वो वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। यानी दूरी को बढ़ाने से तीव्रता का मान क्या होता है, घट जाता है। दूरी को बढ़ाने से तीव्रता का मान क्या होगा, घट जाएगा। ये ध्यान देने की बात, ये विशेष स्थितियां में ये रखा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये क्या L जो लैम्डा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के क्या होगा, समानुपाती होगा, और R जो होगा इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो क्या होगा, कांस्टेंट के रूप में होगा, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको वैसे जहाँ तक पूर्ण रूप से क्या होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो ये टॉपिक को आप क्या करिएगा, अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। यदि कोई डाउट है तो आप अच्छी तरह इसको क्या कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही।